मारता न गभ से कि धोई जाके डब से। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। और भोजपुरी में तमाम तरह का अश्लील गाने आते हैं, उसमें से गाने वाले हमारे एक्टिंग की है चंदा पांडे जी और सिंगर है दीपू दीवाना जी। जाने का प्रयास करते हैं कि गाने जब व्यूअर देखते हैं उसके बाद से बहुत ज़्यादा रिएक्शन रहता है कमेंट में जा जाके, और उन रिएक्शनों के बदला में ये रिएक्शन क्या देते हैं जाने का प्रयास करते हैं। तो स्वागत है चंदा पांडे जी के चैनल पे। जी सर, आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग हमें देख रहे हैं सभी को नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? बढ़िया है दीपू जी, आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और मेरे तरफ से सबको प्रणाम। आपने गाना गाया एक बहुत ही मतलब अश्लील गाना है वो, इस क्या बोले उस गाने को। अच्छा ये बताइए, उस गाने को पहले 2 लाइन गाइए ताकि पब्लिक सुने, उसके बाद बात करते हैं। कि कना कोई के हमसे नाराज बाड़ू हो, कालू लेखा नहीं बोला तू आज बाड़ू हो। और फिर लड़की का लाइन है जो कि चंदा जी गाएंगी। चंदा जी, चलिए प्रोफेशनल सिंगर से तो ये है नहीं, बट इसमें काम किया है, गाना भी है इनको याद है। जी मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं तो सिंगर नहीं हूँ, लेकिन बिल्कुल अपना जो काम करते हैं तो वो तो हमारे जबान पे लगे हो जाता है रिपीट करते करते। बाटे हकुआत राजा नोचता निकभ से, मारता न गभ से कि धोई जाके डब से। वाह महाराज, इतना अश्लील गाई है, आप क्या बताएं। अच्छा मतलब ये लग रहा है कि गाना आप लोगों का चलेगा। जी बिल्कुल, गाना चल रहा है, बहुत प्यार बहुत आशीर्वाद लोगों का मिल रहा है। नए चैनल से गाना रिलीज हुआ, अभी भी गाना बहुत अच्छा चल रहा है और इंस्टा पे भी लगभग काफ़ी सारे वीडियोस बन चुके हैं, 700-800 वीडियोस बन चुके हैं। किस चैनल पे ये गाना है आपका? गाना रिलीज हुआ है सीए रिकॉर्ड्स। सीए रिकॉर्ड्स पे आप लोग जाइए, एक बार सर्च करिए यूट्यूब पे कि मारा राजा गब से धोई जाके डब से। सीए रिकॉर्ड्स पे रिलीज, आप सब लोग जाइए और वीडियोस को देखिए, बताइए कि कहाँ से आपको ये गाना गंदा लग रहा है। अच्छा, राइटर तो अभी फिलहाल हमारे साथ नहीं है, लेकिन सिंगर है, और सिंगर से पूछ लेते हैं कि भाई इस गाने का मतलब अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, क्या सोच कर ये गाना गाया। जैसे कि इसका अर्थ है ना कि लड़की को खुजली हुआ रहता है, ठीक है? लड़की को खुजली हुआ रहता है। हाँ, जैसे दिनाई बोलते हैं उसको, दिनाई हुआ रहता है तो मारा राजा गब से कि धोई जाकर डब से। मतलब ये मारने का क्या मतलब? तो जैसे कि डॉक्टर देता है जब खुजली जिल होता है तो एक स्प्रे आता है। हाँ, तो वही लड़की बोली कि स्प्रे मतलब तुरंत मार दीजिए ताकि हम जाके उसको साबुन से फिर धो ले। तो डॉक्टर बताता है कि आधा 1 घंटा के बाद से उसको धो लीजिए। अच्छा चलिए, आप कलाकार हैं, राइटर है और इन्होंने मॉडलिंग किया, तो इस गाने को अर्थ को समझ सकते हैं, लेकिन जो इस गाने को बहुत अश्लील तरह से देखते हैं सुनते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए हम क्या कर सकते हैं सर? हम किसी का सोच नहीं बदल सकते हैं, ये तो है, आप भी जानते हैं। जिसका जो सोच है वो वैसा ही सोचेगा, 5 उंगली बराबर नहीं है। तो वैसे जनता की सोच भी एक जैसी नहीं है। मेरी सोच अलग है, उनकी सोच अलग है, आपकी सोच अलग है, इनकी सोच अलग है। बाकी हमने गाने को एक जस्ट एंटरटेनमेंट के जरिए बनाया गया है, बहुत लोग एंजॉय कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट भी करेंगे। बाकी मैं किसी की सोच नहीं बदल सकती, उतना मैं कहना चाहती हूँ। मेरे तरफ से हमने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन आप अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं आपके जितना वीडियो आता है सब हॉट आता है, मतलब क्या नॉर्मल आपको नहीं मिलता है? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं मिलता। मैंने अभी तक ऐसा तो नहीं कि मैं 1 से 2 गाने की हूँ। मैं 5 साल से इंडस्ट्री में हूँ, 20,000 प्लस एल्बम किया है मैंने। मेरे कई सारे गाने उठा के देखिए ना, कहाँ पे अश्लील आपको दिखेगा। अब क्या करें, अब आज का टाइम में ऐसा चल रहा है कि लोग थोड़ा रोमांटिक, थोड़ा सा हॉट सीन देखना पसंद कर रहे हैं, तो उस तरीके का किया जा रहा है। और क्या। अच्छा ये तो रहा ऑडियो की बात है, ये स्टूडियो में शूट हो जाता है, लेकिन वीडियो जब शूटिंग करने जाती है शॉर्ट ड्रेस पहन के, तो वहाँ पे आपको मतलब इस गाने को लेकर जब गाना बजता है रिकॉर्डिंग के टाइम, वहाँ पे शूटिंग पे जो लोग आते हैं नहीं बोलते हैं क्या रिकॉर्ड कर रहा है, कैसा? नहीं, कोई किसी को कुछ पड़ा नहीं रहता है। सबका अपना अपना लाइफ है, हर कोई कलाकार अपना काम कर रहा है। बाहर की जो ऑडियंस है वो ये सब ध्यान नहीं देखती, उनको बस ये खुशी रहती है कि भाई कलाकार लोग आए हैं, भोजपुरी के शूटिंग कर रहे हैं, गाना रिलीज होगा, हम लोग देखा जाएगा। बस लोग वहाँ पूछते भी हैं हम लोगों से कि कौन से चैनल से रिलीज होगा, नहीं पूछते हैं जी, वीडियोस बनाते हैं। हाँ, तो पसंद करते हैं तभी ना लोग पूछते हैं। ये चंदा पांडे जी, और मतलब इन्होंने बताया कि गाने को किस तरह से लोग देखते हैं सुनते हैं, और उसका डबल मीनिंग जो लोग समझते हैं उनके लिए साफ तौर पे भैया ने बता दिया कि इस गाने का अर्थ क्या। अच्छा, इसके अलावा आपको नेम फेम की हम बात कर रहे हैं, तो कब से मिला, मतलब कितने लोग पहचानने लगे कब से? नेम फेम की जहाँ तक बात है तो मैं 5 साल से मार्केट में काम कर रही हूँ, ठीक है, भोजपुरी इंडस्ट्री में। और नाम फेम की लगभग बहुत प्यार बहुत आशीर्वाद लोगों का मिला है और ऐसे ही मिलता रहे, बस यही उम्मीद करती हूँ। चलिए, चंदा जी से बात तो हो गई, थोड़ा बात कर ले सिंगर से। आपको मतलब ये फर्स्ट ही गाना है क्या? नहीं, इसके पहले बहुत सारा एल्बम किया है, लेकिन इनके साथ फर्स्ट बार हमने काम किया है। और ये लगातार अब हम लोग का जो एल्बम आएगा चंदा पांडे जी के साथ ही आएगा सीए रिकॉर्ड्स पे। जाते जाते अपने दर्शक से क्या कहना चाहिए? दर्शकों से यही बोलना चाहते हैं कि इस गाने को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, दुलार दीजिए और जाके एक रील बनाइए।
आप कुछ कहना चाहिए? मैं सारे दर्शकों को यही कहना चाहूँगी कि गाना बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर गाना है, बहुत ही मेहनत करके हम कलाकारों ने बनाया है। तो आप सब लोग जाइए सीए रिकॉर्ड्स पे इस गाने को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। चैनल को कमेंट शेयर लाइक करना ना भूलें और इंस्टा पे एक एक रील्स बना के छोटा छोटा सपोर्ट आप लोग करिए। बस 30 सेकंड का वक्त निकालिए हमारे लिए और रील्स बना के कोलैब करिए, मेंशन करिए, हम लोग कोलैब एक्सेप्ट करेंगे। बाकी आप लोग ऐसे ढेर सारा प्यार दीजिए और सर के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक साथ, तब तक के लिए गुड बाय।